तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के फुल प्लॉट के बारे में, फुल ब्रेकडाउन, फुल एवरीथिंग, फुल स्टोरी। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मूवी खराब हो तो प्लीज ये वीडियो को ना देखें, और अगर आप एक ट्रू मार्वल फैन हैं तो डेफिनेटली आप ये वीडियो जरूर देखेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। तो जो भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो कुछ भी कंफर्म नहीं है, सो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड लेट्स बिगिन। तो पहला प्लॉट पॉइंट ये कहता है कि जब थानोस धरती पे आएगा तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन और विजन से माइंड स्टोन लेने आएगा, जिससे एक अवेंजर्स और थानोस के बीच में बड़ा बैटल हमें देखने को मिलेगा। अब ये बात सब जानते हैं कि विदाउट माइंड स्टोन एंड टाइम स्टोन इन्फिनिटी गॉन्टलेट पूरा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं विजन को तो मरना ही पड़ेगा, बिकॉज विजन के माइंड में जो माइंड स्टोन है, विजन के जो फोरहेड में माइंड स्टोन है, उसको निकालने पर विजन की मौत हो जाएगी। तो विजन बेचारा मरने वाला है, और टाइम स्टोन वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज से छीन लिया जाएगा। उसके बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट थानोस का कंप्लीट नहीं हो सकता। सो ये टू थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, दिस इज कंफर्म्ड। तो जैसे कि हमने सिविल वॉर मूवी के अंदर देखा था, अवेंजर्स फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं, कोई भी अवेंजर अब किसी को भरोसा नहीं करता है। स्टीव और टोनी अलग अलग हो चुके हैं, जो कि अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर थे। तो जब थानोस धरती पर आएगा तो अवेंजर्स को ये बात सीखनी पड़ेगी किस तरह से काम दोबारा साथ में करके हम एक फो को हरा सकते हैं। तो ये चीज काफी मजेदार होगी देखने में, क्योंकि अभी टोनी और स्टीव एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और एक तरह से अवेंजर्स एक ऐसी टीम है जिसमें कोई है ही नहीं। तो ये चीज भी देखना बहुत ही मजेदार होगा कि जब थानोस धरती पर आएगा अपने स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए, तो टोनी और स्टीव के बीच में इंटरेक्शन किस तरह का होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो मूवी के अंदर कौन कौन होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, ब्लैक विडो, हॉकाई, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडर मैन, विंटर सोल्जर एंड फाल्कन। ये सारे के सारे कैरेक्टर इन्फिनिटी वॉर में होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अलावा हमारे पास अभी किसी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी और कैरेक्टर के बारे में। आई थिंक स्कारलेट विच एंड क्विक सिल्वर मूवी के अंदर हो सकते हैं, बट अभी इस चीज का मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो आई विल नॉट से कि दिस इज हैपनिंग, बट ये सारे के सारे कैरेक्टर जब थानोस से लड़ेंगे तो इट्स गोइंग टू बी फकिंग अमेजिंग। अब आप सोच रहे होगे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का क्या हुआ। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जो मेंबर्स हैं वो मूवी के थर्ड एक्ट में आकर अवेंजर्स की हेल्प करेंगे, क्योंकि इससे एक सेंस हमें मिलता है सोचने के बारे में, क्योंकि अगर सारी की सारी लड़ाई सारे मिलके ही करेंगे तो थानोस के पास कोई चांस ही नहीं जीतने का। इसलिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जब उनको पता चलेगा कि इतना बड़ा थ्रेट धरती पे है तो वो डेफिनेटली आके उनकी हेल्प करेंगे। सो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के थर्ड एक्ट में आकर अवेंजर्स की हेल्प करेंगे थानोस को हराने के लिए। कैप्टन मार्वल मूवी के थर्ड एक्ट में एक यूएस सोल्जर की तरह आकर अवेंजर्स की हेल्प करेगी, और उस मूवी के अंदर ही उनको उसकी ओरिजिन पावर मिलेगी। हमें पता है कि कैप्टन मार्वल मूवी आने वाली 2019 के अंदर, बट अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ही कैप्टन मार्वल को उनकी पावर मिल जाएगी। तो अगला लीक ये कहता है कि जब मूवी खत्म होने वाली होगी तो ऐसा लगेगा ऑडियंस को कि थानोस हार चुका है, बट एक्चुअल में वो फुल इन्फिनिटी गॉन्टलेट पावर के साथ अगले पार्ट में 2019 के अंदर वापस आएगा अवेंजर्स 4 के अंदर। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअल में उसका स्टोरी आर्क किस तरह से मैनेज होता है और किस तरह से प्लेड आउट होता है बिग स्क्रीन पे, क्योंकि हमें पता है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फर्स्ट पार्ट के बाद एंटमैन एंड द वॉस्प एंड कैप्टन मार्वल मूवी आने वाली है। तो अगर उन दोनों मूवी के बीच में, यानी अवेंजर्स 3 और अवेंजर्स 4 के बीच में दो मूवी हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि या तो थानोस मर चुका है अवेंजर्स 3 में, और अगर वो इन अवेंजर्स 3 में मर चुका है तो अवेंजर्स 4 पार्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। अदरवाइज ऐसा कुछ होगा कि अवेंजर्स या फिर अर्थ के लोगों को लगेगा कि थानोस मर चुका है, थानोस जा चुका है, अब वो थानोस कभी धरती पे वापस नहीं आएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला है। थानोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट पूरा करने के बाद अवेंजर्स पार्ट 4 के अंदर धरती पे दोबारा आएगा, और दोबारा से हमें शोडाउन देखने को मिलेगा अवेंजर्स और थानोस के बीच में। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, यू नो, आई कैन नॉट कंटेन माई एक्साइटमेंट। आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो ये थे कुछ लीक्स अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 के बारे में। अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। हमारी कम्युनिटी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। आई हैव रीच्ड अबाउट 350 सब्सक्राइबर्स। मैं इस माइलस्टोन को एक लेवल और आगे ले जाना चाहता हूं, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और मुझे हेल्प करिए 500 सब्सक्राइबर पाने में। एंड आई नो दैट यू कैन डू गाइज, एंड बिकॉज यू आर ऑसम। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है, अदरवाइज आई विल नॉट मेक दैट वीडियो। So this is Akshay Nigam signing off, and get ready for the infinity.